दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग के इस विशेष आध्यात्मिक वीडियो में। यह वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इसे ध्यान से सुने, पूरा देखें और अंत में हमें अपनी राय कमेंट में अवश्य बताएं। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि इसी कलयुग में अंतिम बार शनि मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं? हाँ, ये सच है। और अंतिम इसलिए क्योंकि अगला मीन शनि का योग अब सतयुग में ही बनेगा। लेकिन 2024 में होने वाले इस मीन शनि के विषय में भविष्य मालिका में जो लिखा है वो आपको हिलाकर रख देगा। पंच सखाओं के अनुसार जब पश्चिमी आकाश एक रहस्यमय ज्योति से उज्ज्वलित होगा, जब एक पक्ष 13 दिनों का बनेगा और जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तब स्वयं मां दुर्गा खड्ग धारण कर भयंकर रक्तपात करेंगी। सिंधु नदी उग्र रूप धारण करेगी और पूरी दुनिया में महायुद्ध का शंखनाद गूंज उठेगा, क्योंकि तब अंत आ चुका होगा। अंत यानी एंड, ये शब्द भविष्य मालिका के प्रत्येक ग्रंथों में बार बार आया है। 100 से 200 साल पहले जब इन ग्रंथों को डिकोड करने का कार्य आरंभ हुआ था, तब कई शोधकर्ताओं ने यह कहा कि पंच सखाओं के अनुसार पृथ्वी का अंत होने वाला है। लेकिन सच तो यह है कि पंच सखाओं ने पृथ्वी के अंत की नहीं, बल्कि मानव सभ्यता, ह्यूमन सिविलाइजेशन के अंत की भविष्यवाणी की है। प्रत्येक युग का यही नियम है, जैसे ही युग समाप्त होता है उसकी सभ्यता भी समाप्त हो जाती है। त्रेता युग में मनुष्य जिस प्रकार जीवन व्यतीत करते थे, द्वापर में वो बदल गया। द्वापर युग में जीवन का स्वरूप कुछ और था, कलयुग में वो पूरी तरह बदल चुका है। यानी पुराने सभ्यता का अंत और नई सभ्यता का निर्माण, ये एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि यदि ऐसा नहीं हुआ तो मनुष्य इतना आधुनिक और शक्तिशाली हो जाएगा कि भगवान का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। आज बच्चे मां के गर्भ में नहीं, बल्कि साइंटिफिक लैब्स में पैदा हो रहे हैं। आज मनुष्यों के कार्य एआई और रोबोट्स कर रहे हैं, और अब तो ऐसी तकनीक विकसित हो चुकी है कि एक वृद्ध व्यक्ति के सिर को अलग कर उसे एक युवा शरीर में फिट किया जा सकता है, ताकि वो और अधिक समय तक जीवित रह सके। क्या ये मानव सभ्यता के विनाश की शुरुआत नहीं है? यही नहीं, दुनिया के कई वैज्ञानिक गॉड पार्टिकल यानी ब्रह्मा पदार्थ को बनाने में जुटे हैं। द सुप्रीम सोल ऑफ द यूनिवर्स। क्या ये परम सत्य को चुनौती देने जैसा नहीं है? लेकिन दोस्तों, ये सब तो बस एक संकेत भर है। अब मैं आपको ऐसे प्रमाण देने जा रहा हूं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि मानव सभ्यता अपने अंत की ओर बढ़ रही है। क्या आज हर दिन करोड़ों भ्रूण हत्याएं नहीं हो रही है? क्या वेदों में इसे ब्रह्मा हत्या, सृष्टि का सबसे बड़ा महापाप नहीं कहा गया है? क्या आज करोड़ों गौ माताओं की हत्या नहीं हो रही है? क्या वेदों में इसे सबसे जघन्य अपराध नहीं कहा गया है? क्या आज कुछ नारी सम्मान, लज्जा, मर्यादा को त्याग कर सर्वसाधारण में अपने देह का प्रदर्शन नहीं कर रही हैं? क्या ये मातृ तत्व के नियमों का उल्लंघन नहीं है? अगर ये सब हो रहा है तो इस सभ्यता को अपने विनाश से कौन बचा सकता है? 600 वर्ष पूर्व विश्व के महान भविष्यवक्ता संत गुरु अच्युतानंद जी ने जो कहा था वो सच होता दिख रहा है। क्या ये सच नहीं कि सत्य और धर्म अब केवल किताबों के पन्नों में ही दिखाई देते हैं? आज इस धरती पर कोई ऐसा स्थान नहीं बचा जहां हिंसा न हुई हो। कोई ऐसा इंसान नहीं जो कलयुग के प्रभाव से अछूता हो। आज कोई भी ऐसा देश नहीं जहां सत्य, न्याय और धर्म का पूर्ण रूप से पालन किया जाता हो। जब परिस्थितियां इतनी भयावह बन चुकी हो तो उसे सुधारना ही पड़ेगा। गुरुदेव ने कहा था, जब छायासूत कुंभ से मीन में प्रवेश करेंगे तब शून्य से निर्घात उठेगा। पूर्व और पश्चिम में रक्त की वर्षा होगी। देवी बल प्रकट होगा, क्योंकि स्वयं मां दुर्गा खड्ग धारण कर चुकी होंगी। क्या यह मात्र संयोग है या फिर यह वही समय है जिसकी भविष्यवाणी सदियों पहले की गई थी? आइए इसे सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। छायासूत अर्थात माता छाया के पुत्र शनि जब कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे
तब पूरे विश्व में हलचल मच जाएगी। पूर्व और पश्चिम दोनों दिशाओं में भयंकर गर्जना सुनाई देगी, क्योंकि उस समय मां दुर्गा स्वयं अधर्म, पाप और पापियों के विरुद्ध अपनी संहार लीला आरंभ करेंगी। लेकिन यह मत सोचिए कि मां दुर्गा किसी मानव रूप में अवतरित होकर धरती पर प्रकट होंगी। इसका अर्थ यह है कि मां दुर्गा अपनी दिव्य शक्तियों के माध्यम से अधर्मियों का नाश करेंगी। और यह विनाश कैसे होगा? यह विनाश एक महायुद्ध के रूप में हो सकता है, यह प्राकृतिक आपदाओं के रूप में आ सकता है, यह भयंकर रोग और महामारी के रूप में भी प्रकट हो सकता है। गुरुदेव ने आगे कहा था, युद्ध का शंखनाद इन्हीं देशों में बजेगा। एक महाघोर युद्ध होगा जहां कोई बच नहीं पाएगा। सिंधु नदी के तट पर जब एक गूंज उठेगी, तब पश्चिमी भाग में यह गर्जना दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। क्या आप समझ पा रहे हैं कि हम किस भयंकर काल के द्वार पर खड़े हैं? अब मीन राशि के भयंकर प्रभाव को समझने के लिए इस भविष्यवाणी के प्रत्येक शब्द को ध्यान से समझना आवश्यक है। गुरुदेव के अनुसार 24 के अंक में जैसे ही सैटर्न पीसेस शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा, तब पूरी पृथ्वी भय और आतंक के चपेट में आ जाएगी। कौन सा देश किस पर हमला करेगा, यह किसी को नहीं समझ आएगा। उसी समय सिंधु नदी, आज की इंडस रिवर में एक भयंकर आपदा आएगी, जिससे आसपास के अंचलों में भीषण तबाही मचेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतिहास में मीन शनि का यह योग कई बार बना है, तो फिर 600 वर्ष पूर्व भविष्य मालिका में जिस मीन शनि की भविष्यवाणी की गई थी, वो 2024 का मीन शनि ही क्यों है? उत्तर सुनिए। पंच सखाओं ने स्पष्ट रूप से कहा था कि 1999 के बाद जिस वर्ष मीन राशि में शनि प्रवेश करेंगे और उसी साल 13 दिनों का पक्ष बनेगा, वही कलयुग का अंतिम वर्ष होगा। और यह दुर्लभ और खतरनाक संयोग इसी 2024 में बन रहा है। 23 जून से 5 जुलाई के बीच 13 दिनों का पक्ष बन रहा है। इसी वर्ष के अंतिम भाग में मीन शनि का योग भी बन रहा है। क्या यह महज संयोग है या फिर यह वही भविष्यवाणी है जो अब साकार हो रही है? और अगर अब भी प्रमाणों की कमी है, तो संत गुरु अच्युतानंद जी ने एक और प्रमाण दिया था। पश्चिमी आकाश में एक रहस्यमय घटना घटेगी, एक अद्भुत ज्योति प्रकट होगी, जिससे संपूर्ण संसार उज्ज्वलित हो जाएगा। और देखिए, 10, 11, 12 और 13 मई 2024 की रात को क्या हुआ? इतिहास के तीसरे सबसे शक्तिशाली जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म ने पश्चिमी आकाश को रंगीन अरोरा से भर दिया। क्या यह भी महज एक संयोग था? अब अंतिम विचार मैं आप पर छोड़ता हूं। आज जो भी तथ्य मैंने आपके सामने रखे, क्या वे सभी सत्य है या नहीं? आप हमें कमेंट करके अपनी राय अवश्य दें। तो दोस्तों, ये था आज का अध्याय। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण लगा हो, तो कृपया हमारे चैनल नर्सिंग पब्लिक व्लॉग को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि ये ज्ञान हर घर तक पहुंचना चाहिए। हम फिर मिलेंगे एक नए रहस्य, एक नई चेतावनी और एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय भोलेनाथ।